नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। कोरोना महामारी को लेकर लंबे समय से चल रहा लॉकडाउन का असर आम जन पर किस तरह से पड़ रहा है और लोग किस तरह से अपनी जीवन शैली को बदल रहे हैं और आगे जाकर किस तरह से अपने जीवन के अंदर नई नई चीज़ों को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसी विषय को लेकर आज हम करनाल के कुछ जाने माने गणमान्य लोगों से बात करना चाहेंगे। जिसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, समाज सेवक हैं राजीव मल्होत्रा, जिनको आप पहले से भी जानते हैं, कुछ सामाजिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं। और उसके अलावा हमारे साथ है प्रवेश गाबा। प्रवेश गाबा के नाम से आप ऑलरेडी पहले से ही परिचित हैं। प्रवेश गाबा समाज सेवक के तौर पर उनको देखा जाता है और उनकी एक्टिविटीज़ भी इस तरह की आप लोगों के सामने रहती है। सबसे पहले मैं इन दोनों गणमान्य लोगों का बारी बारी से स्वागत करता हूं। मल्होत्रा जी, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। आप यहाँ आए और विचार जानने के लिए आपने हमें आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी, मेरे साथ प्रवेश गाबा भी हैं। प्रवेश जी, आप क्या कहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज का टाइम ही यही है, फुर्सत में है, फुर्सत के दो पर आज आए हुए हैं, तो कुछ नई बातें करेंगे आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी। जी, ये वाकई में ये खबर बड़ी सकारात्मक रहने वाली है और आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम लोग कि समाज में लोग कोरोना के दौरान हुए लॉकडाउन के अंदर किस तरह से अपने जीवन को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मल्होत्रा जी, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपको क्या लगता है कि कोरोना लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के अंदर हमारी जीवन शैली में कितना परिवर्तन आया है? बेसिकली नेचर के क्लोज होने का एक कह लीजिए एक जब ज़बरदस्ती से ही मौका आ गया है कि भी एक हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि भी लॉकडाउन जो कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे किया और उसका बहुत ही सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिला कि भी इंडिया में अभी हमारा कोशिश लड़ाई इसके साथ कोरोना के साथ जारी है। तो घर में लॉकडाउन होने का, क्योंकि इसमें सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज वालों को ही लॉक किया जा रहा था। हालांकि कुछ लोगों को बाहर निकलने पे दंडित भी किया जा रहा है, उनको बताया भी जा रहा है कि भाई आप घर के अंदर रहिए। सभी से आह्वान ये मैं करना चाहूँगा कि भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहेंगे तो इससे लड़ाई हम बेहतर तरह से लड़ जी सकेंगे। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में क्या बदलाव आया? जीवन में सर, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो चूँकि मैं मेडिसिन से रिलेटेड काम में हूं, तो अभी हमारा एसेंशियल सर्विसेज में आता है। लेकिन बाकी का समय जो हम करने जा रहे हैं, जैसे कि अभी हमने अपने दुकान के अंदर अगर 8 या 9 लड़के हैं तो हमने उनको क्वारंटाइन करके 2 या 3 लड़कों को बुलाते हैं एक टाइम के अंदर। मेरे को घर के रहने के दौरान ये महसूस हो रहा है कि भी एक तो हमें अपनी ज़िंदगी की असलियत पता लग गई कि भी ज़िंदगी आज है कल है नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो आप ज़िंदगी को मैक्सिमम जो जितनी भी हम चीज़ें बाहर मिलना जुलना था लोगों के साथ, जो सोशल एक्टिविटीज़ थी, उन सभी के ऊपर एक विराम आया। और उस दौरान में अगर हम घर में रह रहे हैं तो हमें क्या सकारात्मक चीज़ें करनी चाहिए। जैसे मैं गो ग्रीन के प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था, तो मैंने इसका जो वे आउट निकाला कि मैंने अपने घर के ऊपर ये किचन गार्डन डेवलप कर लिया। अब उसके अंदर क्या है कि मैंने 60 से या 70 पौधे लगा लिए और शाम को मैं थोड़ा बहुत उनको पानी देना, उनका वो करना। तो उसमें एक चीज़ ये आ गई कि भी इसका अगर हम पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो नेचर के पास जाने का भी मौका मिल गया और एट द सेम टाइम ऑर्गेनिक जो चीज़ें खाने का भी हो गया। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसमें हम ना तो बाहर जा रहे हैं, अपने घरों के अंदर सीमित हैं, और घरों में सीमित रहते हुए एक प्रॉपर डिस्टेंसिंग अपने घर के अंदर भी मेंटेन करते हुए हम उन पौधों की देखभाल भी कर रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। या हम सोशल मीडिया पे या हम अपना फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मल्होत्रा जी ने अपने घर की छत पर एक गार्डन डेवलप किया है जिसमें विभिन्न तरह की सब्जियां, फल, फ्रूट इत्यादि और भी कुछ जड़ी बूटियां भी लगाई हैं। ये जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। और इसी के साथ मैं प्रवेश गाबा जी से जानना चाहता हूं कि प्रवेश जी, आपको क्या लगता है कि लोगों की दिनचर्या किस तरह से बदली है? लोगों की दिनचर्या तो देखो, ये एक टाइम ऐसा है, इसमें अपने आप को चेंज तो करना पड़ेगा, इसका मुकाबला करना पड़ेगा आप लोगों को, और इसके साथ जीने की आदत डालनी भी पड़ेगी। ये एक ऐसा वायरस है क्योंकि इसको इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, तो इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको इसके साथ लड़ने की ज़रूरत है, और उसको हंसी खुशी में और इसको ठीक तरह से अपना मजबूत होके अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके इस चीज़ से लड़ा जा सकता है। तो इसमें जो चीज़ें जैसे मल्होत्रा जी ने बोला भी ठीक है, उन्होंने नेचर से प्यार करना सीखो।
है ना। सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे मल्होत्रा जी ने अपना लिया भी, ठीक है, अपना किचन गार्डन तैयार कर लिया, उसमें भी टाइम पास हो गया शाम को, और ये एक नेचुरल सी चीज़ अपने अंदर डेवलप होगी, और ये ऐसी चीज़ें आनी भी चाहिए, और नेचर से प्यार करना भी चाहिए। नेचर ने एक ऐसा काम किया है भी, जहाँ हम उसको भूल गए थे ना, वो दोबारा चीज़ें हमें याद करवा रही है नेचर भी, हाँ मेरे से प्यार करो, मेरे से इश्क करो, मेरे से मोहब्बत करो, और वो चीज़ें करनी भी चाहिए। अब पीछे हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे भी, लोगों का जो एक अपने घर से ही मतलब ऐसा होता था भी, काम सुबह गए, रात को वापस आए, फैमिली के साथ कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ खाना, सुबह का नाश्ता किया, रात को भी बाहर भी पार्टी और ये भी। लेकिन अब लोग थोड़ा थोड़ा चेंज होना सीख गए हैं, आपस में घर में प्यार होना, बच्चों में, है ना, घर में इकट्ठे बैठ के खाना खाना, ये चीज़ें डेवलप भी हो रही हैं, ये सकारात्मक चीज़ें भी हैं। तो मैं ये सोचता हूँ भी, मतलब कि इस चीज़ का मुकाबला किया जाए और अच्छे तरीके से किया जाए। जहाँ एक चीज़ और थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, यहाँ लोगों के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें आई हैं भी, ठीक है, अभी मेरे को अपने पड़ोसी का ख्याल कैसे रखना है, मेरे को अपने दूसरे साथ जो एक सेवा भावना भी लोगों के अंदर पैदा भी हुई है भी, हमें मतलब कि किस तरीके से कैसे किसी के साथ देना है और क्या करना है, और ये चीज़ें डेवलप होनी भी चाहिए, हर आदमी के अंदर ये डेवलपमेंट होनी चाहिए भी। जो मैंने ज़िंदगी में जो पुराने काम नहीं किए भी, पिछले कुछ जो काम नहीं करता तो वो अब कर लें, चाहे वो गाना गाना है, चाहे वो क्या कहते हैं किचन गार्डनिंग होगी, चाहे वो सोशल सेवा होगी। सोशल सेवा भी दो तीन तरीक़ों से हो सकती है। एक तो आप घर रह के, वो तो जो सोशल डिस्टेंस का काम कर रहे हैं, वो भी एक समाज सेवा का सबसे बड़ा काम है, जो सरकार कहती है भी आप सोशल डिस्टेंस बना के रखो, घर से ना निकलो, तो वो भी एक बहुत बड़ा सोशल मतलब कि अपना सब सेवा का काम है। जी जी प्रवेश जी, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अपने आस पड़ोस के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका भी ध्यान रखना, और मुझे लगता है ये बात वाकई में बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक बात और भी है कि जिस तरह से लोग अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सकारात्मक पहल रहेगी और संस्कारों का भी आदान प्रदान होगा। कैसा लगता है आपको? हाँ, नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मैं अपना एग्जांपल अगर दूं, तो मैं बच्चों के साथ, जैसे अब सुबह मेरा छोटा बेटा है 6 साल का, तो उसके साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या तो बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद जैसे वो सुबह उठते हैं, वही भी दादी से भाई चलो नमस्ते करो, चलो अब आज ये रामायण देखते हैं या महाभारत देखते हैं, आज चलो आज पाठ पूजा करते हैं, वो तो उनके अंदर भी एक नई नई चीज़ें मतलब कि डेवलप होती हैं, बच्चों के अंदर भी संस्कार पैदा होते हैं। क्योंकि हम जिस तरीके से रिएक्ट करेंगे, मैं अपनी फैमिली के अंदर मैं उनको भी देखने का मौका मिलता है भी, हाँ भी अपनी मदर की किस तरीके से ये रिस्पेक्ट करें, तो नेचुरली बात है वो बच्चे के अंदर वही संस्कार पैदा होंगे, वो उसी तरीके से आगे उस चीज़ को अपनाएगा। तो ये चीज़ें हैं, और अच्छी अच्छी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप करो, ये होना भी चाहिए। और मैं तो ये वाकई में बहुत अच्छी बात है कि कोरोना का भय जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। लोग पूरी तरह से कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों मल्होत्रा जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक ऐसा वायरस है, इसके साथ हम जितनी जल्दी लड़के रहना सीख लेंगे उतना ही हमारे लिए बढ़िया है। और ये जैसे प्रवेश जी ने बताया, बहुत ही सकारात्मक एक चीज़ें भी इसमें से सामने आ रही हैं, हमारी संस्कृति के अंदर इम्प्रूवमेंट। हाँ, सबसे बड़ी बात है, जो हम आगे पीछे पैसे के पीछे भागते रहते थे, अब उसमें भी जो मन के अंदर भी शांति आई है कि भाई आप अगर सिर्फ पैसे की, अगर पैसा तो कुछ वैल्यू ही नहीं रही इस वक्त, हर बंदा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा है उस हिसाब से, तो पैसे की वैल्यू बाहर जो हम अपना टाइम अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ गुजार रहे हैं, नेचुरल जब आप उनके साथ ज़्यादा गुजारते हैं तो उनकी संस्कृति दूसरी, उनकी जो डेवलपमेंट है, उनका अपना जो मानसिक जो लेवल है उसके अंदर काफ़ी डिफरेंस आता है। तो आप अपनी वो चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिसके लिए हम हमेशा कहते रहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो अब टाइम ही टाइम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हमें लगता था कि हमारे पास टाइम नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने परिवार के लोगों को समय नहीं दे पाते थे, अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाते थे, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं कोरोना के भय ने समय निकाल दिया है। क्यों बाबा जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक जो एक डर की बात थी, और ये नेचुरली बात है, वो थोड़ा बहुत तो है ही है भी, क्यों कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए ये खतरनाक तो है ही है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है उनके लिए भी खतरनाक तो है ही है। लेकिन फिर भी हमें मतलब कि इन चीज़ों सेफ्टी को, प्रिकॉशंस को अपनाते हुए, और इस डर से नहीं जीना। जीना है तो खुल के जीना है, आराम से जीना है, लेकिन जो डिस्टेंस है, जो जो सरकार ने जो बताया हुआ है, गाइडलाइंस दी हुई हैं, उसको फॉलो करते हुए और अच्छे तरीके से जीना है। मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ, देखो अगर हमने इन चीज़ों को, ज़िंदगी को आराम से चलाना है ना,
तो हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथी जरूर बनना पड़ेगा, है ना। हमें ये लगता है ठीक है मैं इतना कैपेबल हूँ, मैं एक दो लोगों को अगर हम कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, या मेरे आस पड़ोस वाला कहीं भूखा तो नहीं है, या उसको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अगर हम यही लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर अपना लें, तो मेरे को ये लगता है भी इस दौरान जो हमने चीज़ें सीखी है ना, तो अब मतलब कि कितने कम में कितना गुजारा हो सकता है ये हमने सीख लिया है ना। बाकी अननेसेसरी चीज़ों के अंदर तो हम तो वैसे ही पड़े हुए थे, ठीक है जी आज हमने ये खाना है, आज हमने ये पार्टी करनी है, आज हमने ये इस तरह से ये होटल में खाने जाना है, तो ये चीज़ें सारी अब वो दूसरी तरीके से लगती हैं। तो मतलब एक आदमी का गुजारा बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तो मेरा ये मानना है भी हम अपने आस पड़ोस के लोगों का, और जो हमें लगता है भी यहाँ हम इतनी हेल्प कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें, क्योंकि इससे अभी ये लड़ाई लंबी है। मेरा ये कहना है लड़ाई लंबी है, सरकार को भी इसमें हमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हर काम सारा काम सरकार नहीं कर सकती। तो है ना, हम लोगों को, कुछ लोगों को, अच्छे लोगों को और भी आगे आना चाहिए भी, ठीक है जी हम सेवा के माध्यम में आगे आएँ, और जहाँ जितना हो सके उतना ज़रूर करें, ताकि लोगों में ये पैनिक ना रहे भी हाँ यार मैं भूखा सो जाऊंगा, मेरा आगे क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम मिल के, हम सारे हिंदुस्तानी, हम सारे मजबूत हैं, इस चीज़ का अच्छी तरीके से जानते हैं भी कैसे हम मुकाबला कर सकते हैं। दूसरा ये है भी कोई बात नहीं, काम धंधे आते जाते रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों को भी हम बनाएंगे। अगर हम आपस में प्यार डेवलप कर लेंगे ना, तो कोई भी ऐसी काम नहीं है भी वो जिसमें कोई पीछे छूट जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये सब काम बढ़िया होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। आप देख रहे थे कि हमने करनाल के दो गणमान्य व्यक्तियों से बात की है। इस खबर को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप हमारे फेसबुक चैनल पर और यूट्यूब पर भी आप इसे देख सकते हैं। मैं आपको एक बात जो बताना चाहता हूँ, इस चर्चा के अंदर एक बात जो अच्छी सी निकल के आई है, वो बात है कि हम लोगों ने जीना सीख लिया है। इस खबर को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विकास सुखीजा, कैमरामैन शिव बत्रा के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।